तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है बस उसका फोटो खींचे, क्रॉप करें और 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपके सवाल क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक का हो, IIT जेईई नीट्स का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अदर स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है कक्षा 9वीं से 12वीं IIT जेईई नीट्स के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। और तो गाइस आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से आरके एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। देखिए फिजिक्स का एग्जाम हो चुका है और मैं आ चुका हूँ इंटरमीडिएट साइंस फिजिक्स का जो है आंसर की लेकर के। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग जो है मिलाना शुरू कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कुल कितने आंसर के जो है सही जवाब दिए हैं। तो ये जो है मेरे पास जो है ऐप सेट है, सेट ऐप है। और आपको बता दें कि सभी सेट का क्वेश्चन जो वो सेम रहता है, सिर्फ नंबर जो है वो चेंज होता है। तो चलिए मिलाना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे मेरा जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 आपका, निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BM और चुंबकीय सुई की आवृत्ति N के लिए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट है। तो 3 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका A। चलिए नहीं n स्क्वायर समानुपाती BH। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका A, नहीं B बराबर BH tan 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। तो 5 का आंसर होगा आपका A, नहीं म्यू बटे म्यू नॉट इक्वल टू म्यू R। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर होगा आपका A, यानी B स्क्वायर बराबर B स्क्वायर H प्लस B स्क्वायर V। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर होगा आपका B हो जाएगा, यानी C बराबर 1/μ0 अंडर रूट μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आपका B। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा आपका B, यानी J बराबर 1/I/A। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका A, म्यू बराबर VD/E। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा आपका A, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा आपका D हो जाएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यानी 13, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है, आवेश का। आंसर होगा आपका B। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में लॉरेंट्ज बल के लिए कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा आपका A, यानी F वेक्टर F इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का जो आंसर होगा आपका A हो जाएगा, नहीं 8.85 गुना 10⁻12 फैराड पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर, तो विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर। तो क्वेश्चन नंबर आंसर होगा आपके B। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कूलम नियम का सदिश रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा आपका A। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर A। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर है कि किसी चालक की धारिता होती है। तो 18 का आंसर होगा आपका D, C बराबर Q/V। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा आपका, होगा B, यानी E बराबर ½ CV स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि समान धारिता C1 के N संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा आपका C बराबर NC1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, धातु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा आपका A हो जाएगा, 3 गुना 10⁻6
वोल्ट पर मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, mc², यानी E बराबर mc²। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दाशमिक संख्या यानी बाइनरी नंबर, उसके बाद 8, 10 की द्विधारी संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि नैंड गेट का संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अर्धवायु काल नी T1/2 एवं क्षय नियंत्रक में संबंध होता है। तो 25 का आंसर होगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही? तो अल्फा कण के लिए क्या सही है? हीलियम नाभिक। आंसर होगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? 27 का आंसर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में कौन बायो-सावर्त नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है? तो 28 का क्या आंसर होगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो 29 का आंसर होगा आपका बी, नी m बराबर 1+d/f। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, संपर्कित दो लेंस की शक्ति क्या है? संपर्कित दो लेंसों की शक्ति क्या होगी? तो 30 का आंसर क्या होगा आपका? सी, यानी P बराबर P1/P2। आगे बढ़ते हैं 31, यदि म्यू नॉट बराबर 3/2 और म्यू डब्ल्यू बराबर दिया हुआ 4/3, तब म्यू जी का मान होगा। तो डब्ल्यू पे म्यू जी का मान होगा। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, 9/8। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कि कांच के लिए क्रांतिक कौन होता है? तो 32 का आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा, अनुप्रस्थ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है आपका त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा? नहीं, जिसका 3 पार्श्व होता है उसको पदार्थ का अपवर्तनांक कितनी होगी? 34 का आंसर होगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रकाशीय पथ के बराबर होता है अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। आंसर होगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 37 का होगा सी, यानी क्या होगा? वेक्टर m बराबर ni वेक्टर a। 38 है, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा, C/NaB। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो 39 का क्या आंसर होगा आपका? ए, सॉरी 0, B0। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? 40 का आंसर क्या होगा? ए, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक। अगला क्वेश्चन 41, लेंस का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिमाण? लेंज का नियम। तो 41 का क्या आंसर होगा? सी होगा, ऊर्जा। तो यहाँ से मैंने टोटल 41 क्वेश्चन का जवाब दिया है। तो बाकी क्वेश्चन जो है मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं किसी एक और सेट का मैं 1 से लेकर 70 के 70 क्वेश्चन का मैं जवाब देने वाला बना हूँ नेक्स्ट वीडियो में।